भारत की जो प्राकृतिक दुनिया है ना, वो सिर्फ कुछ पहाड़ों और जंगलों का कलेक्शन नहीं है। जरा सोचिए, ये एक बहुत बड़ी जीती जागती चादर की तरह है, जिसका हर एक धागा, एक छोटे से कीड़े से लेकर ताकतवर मॉनसून तक, एक दूसरे से मजबूती से जुड़ा हुआ है। तो आज हम इसी कमाल की चादर के धागों को एक एक करके खोलकर देखेंगे कि आखिर ये काम कैसे करती है। अच्छा, तो इस अनोखी दुनिया को समझने के लिए हम इसे 3 एक्ट की एक कहानी की तरह देखेंगे। पहला एक्ट है वास्तुकार, यानी हमारी जलवायु। फिर हम देखेंगे उस कैनवस को जिस पर ये पूरी कहानी बनी है, यानी यहाँ की वनस्पति। और आखिर में हम मिलेंगे इस कहानी के किरदारों से, यानी यहाँ रहने वाले वन्य जीवों से। चलिए देखते हैं कि कैसे हर हिस्सा अगले हिस्से को अपनी शक्ल देता है। तो हमारी कहानी का पहला एक्ट है वास्तुकार। यहाँ हम जलवायु की उस बुनियादी ताकत को समझेंगे जो भारत में हर तरह की जिंदगी के लिए, समझिए, नियम तय करती है और पूरे खेल का मैदान तैयार करती है। भारत के मौसम का दिल है मॉनसून। ये शब्द पता है कहाँ से आया है? अरबी के मौसिम से, जिसका मतलब होता है मौसम। समुद्र से उठी ये नमी से भरी हवाएं ही वो इंजन हैं जो हमारे पूरे इकोसिस्टम को चलाती हैं, हमारी खेती को, हमारी संस्कृति को सींचती हैं। और इनकी ताकत का अंदाजा लगाना है ना, तो बस ये जान लीजिए कि मेघालय का मासिनराम दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड रखता है। भारत का जो साल है वो 4 अलग अलग लय पर नाचता है। दिसंबर से फरवरी तक ठंडी शांत सर्दी, उसके बाद आती है चिलचिलाती गर्मी, जब वो बदनाम लू चलती है, वैसी वाली गर्मी। फिर जून से सितंबर तक आता है मॉनसून, जो राहत और जिंदगी देने वाली बारिश लाता है। और आखिर में मॉनसून की वापसी का शांत मौसम, यानी पतझड़। लेकिन देखिए, मॉनसून सिस्टम एक होने के बावजूद भारत में मौसम के रंग बहुत अलग-अलग हैं। एक तरफ जहां जैसलमेर में रेगिस्तान की तपती गर्मी है, तो वहीं दूसरी तरफ द्रास और कारगिल की हड्डियां जमा देने वाली ठंड है। और फिर मुंबई और कोलकाता जैसे तटीय शहर हैं, जहां मौसम में हमेशा एक नमी और संतुलन बना रहता है। सच में ये विविधता ही भारत की असली पहचान है। तो वास्तुकार ने अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अब चलिए कहानी के दूसरे एक्ट पर चलते हैं, कैनवस। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे जलवायु इस ब्लूप्रिंट पर वनस्पतियों की एक हरी भरी शानदार दुनिया बनाती है। सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है? सीधे सीधे कहें तो वो पेड़ पौधे जो कुदरती तौर पर बिना किसी इंसानी दखल के उगते हैं, और यही किसी भी इकोसिस्टम की नींव होते हैं। भारत की अलग अलग जलवायु ने यहाँ 5 मुख्य तरह की वनस्पतियों को जन्म दिया है, और इन सब को तय करने वाला जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है ना, वो है बारिश। तो भारत में हमें मोटे तौर पर वनस्पतियों के ये 5 चेहरे देखने को मिलते हैं। पहला, ट्रॉपिकल सदाबहार वन, जहां हरियाली कभी खत्म ही नहीं होती। दूसरा, ट्रॉपिकल पर्णपाती वन, जिन्हें हम मॉनसून वन भी कहते हैं। तीसरा, कंटीली झाड़ियां, जो सूखे में जीना बहुत अच्छे से जानती हैं। चौथा, पहाड़ों की वनस्पति। और पांचवां, मैंग्रोव वन, जो खारे पानी का एक अनोखा साम्राज्य है। चलिए इन पहले 3 तरह के जंगलों के बीच का जो फर्क है उसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। सोचिए, सदाबहार वन इतने घने होते हैं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है। वहीं पर्णपाती वन सूखे मौसम में पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और कंटीली झाड़ियां, अरे वो तो सर्वाइवल की मास्टर हैं, जिनकी पत्तियां कांटों में बदल गई हैं ताकि तपती गर्मी में भी बची रहें। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जंगल सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं हैं, ये तो हमारे ग्रह के फेफड़े हैं जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। ये वो लंगर हैं जो मिट्टी को अपनी जड़ों से पकड़ कर रखते हैं। ये एक खजाना है जो हमें लकड़ी और शहद जैसी अनगिनत चीजें देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये लाखों करोड़ों जीवों का घर है। और इसी के साथ हम अपनी कहानी के आखिरी और शायद सबसे रोमांचक एक्ट पर पहुंच गए हैं, निवासी। चलिए अब मिलते हैं उन शानदार किरदारों से जो इस हरे भरे कैनवास को अपना घर कहते हैं और इसमें जान डालते हैं। ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधे नहीं हैं, इनमें जिंदगी धड़कती है। हजारों प्रजातियां, रेंगने वाले जीवों से लेकर पक्षियों और कीड़ों तक, सब यहीं रहती हैं। यहीं आकर हमारी वो जीती जागती चादर असल में जिंदा होती है। और इस शानदार दुनिया का प्रतीक है भारत का राष्ट्रीय पशु शाही बाघ। चलिए भारत के नक्शे पर वन्य जीवों की एक छोटी सी सैर करते हैं। गुजरात का गिर जंगल, ये पूरी दुनिया में एशियाई शेरों का अकेला घर है।
अगर हम हिमालय की ऊंचाइयों पर नजर डालें तो वहां मायावी हिम तेंदुए घूमते हैं और दक्षिण और पूर्व के जंगलों में हाथियों के झुंड रहते हैं। हर इलाके की अपनी एक अलग ही कहानी है। भारत का आसमान भी जिंदगी से गुलजार है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी शानदार मोर तो है ही, लेकिन यहाँ हर साल कुछ अनोखे मेहमान भी आते हैं। सोचकर देखिए, साइबेरियन क्रेन जैसे पक्षी हर साल हजारों किलोमीटर का अविश्वसनीय सफर तय करके साइबेरिया से यहाँ सिर्फ सर्दियां बिताने आते हैं। सब कुछ कितना खूबसूरत लगता है ना? लेकिन एक जरूरी सवाल ये है कि क्या ये खूबसूरत चादर हमेशा हमेशा ऐसी ही रहेगी? अफसोस की बात यह है कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई और अवैध शिकार की वजह से कई प्रजातियां बहुत तेजी से खत्म हो रही हैं। कुछ तो हमेशा के लिए गायब भी हो चुकी हैं। हमारी इस शानदार चादर के धागे एक एक करके उधड़ रहे हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उम्मीद अभी बाकी है। इन खतरों से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए भी जा रहे हैं। नेशनल पार्क और सेंचुरी बनाए गए हैं, जो समझिए प्रकृति के लिए बनाए गए सुरक्षित किले हैं। और सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसी खास योजनाएं भी शुरू की हैं, जिनका मकसद इन शानदार जानवरों और उनके घरों को बचाना है। तो फिर सवाल उठता है कि इस चादर को बचाएगा कौन? इसका संरक्षक कौन है? जवाब बहुत सीधा है, हम सब। ये हम सब की एक साझा जिम्मेदारी है। हम सब इसमें अपनी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। पहला काम, इस कैनवस को सहेजना, मतलब पेड़ लगाना और अपने जंगलों को बचाना। और दूसरा काम, इसके बाशिंदों की हिफाजत करना, मतलब जानवरों के अंगों से बनी चीजों को ना कहना और अवैध शिकार के खिलाफ आवाज उठाना। और देखिए, इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए भारत में हर साल अक्टूबर के पहले हफ्ते को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ये एक तरह से पूरे देश के लिए एक रिमाइंडर है कि हमारे जानवरों के घरों की सुरक्षा एक ऐसा काम है जो हम सबको मिलकर करना है। तो आखिर में पूरी बात आकर इसी एक अटूट कड़ी पर टिकती है। जलवायु जंगल को आकार देती है, जंगल जीवों को घर देता है और वो घर वन्यजीवों को पालता है। इस श्रृंखला के एक हिस्से पर खतरा, मतलब सबके लिए खतरा। तो अंत में ये जीती जागती चादर अब हम सबके हाथों में है। सवाल ये है कि हम सब मिलके इसके भविष्य को कैसे बुनना चाहेंगे।